नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी नियमित शिक्षक हैं उन सभी की आगामी समय में ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई अगस्त में परीक्षाएं होना है। लेकिन अभी इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। लगातार शिक्षक संगठन ये प्रयास कर रहे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के माध्यम से, या शिक्षक संगठन खुद भी अपनी एक पिटीशन दायर करें सुप्रीम कोर्ट में और उनको यह परीक्षा ना देना पड़े। हालांकि हम सभी यह चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उम्र के इस पड़ाव पर आकर नौकरी मतलब डबल से एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस परीक्षा को लेकर अभी भी हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी के मन में ये क्वेश्चन बना हुआ है लगातार कि किन शिक्षकों को ये परीक्षा देना है। तो इस पेपर के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि किन किन शिक्षक साथियों को पेपर देना है, यदि पेपर होता है तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आखिर शिक्षकों की परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी है। तो इसका आंसर है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत टीईटी पास करना, जो आरटीई लागू हुई है उसकी बात की जा रही है। आरटीई के अनुसार टीईटी पास करना अनिवार्य है। इस संबंध में न्यायालयीन आदेश भी आने की सूचना है। मीन्स क्या है कि जब से आरटीई कानून जो लागू हुआ है, राइट टू एजुकेशन, 2010 में लागू हुआ है, इसके बाद जो भी है मतलब टीईटी पास करना अनिवार्य है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ साथियों सभी के मन में चल रहा है वो क्वेश्चन ये है, आप देख पा रहे हैं कि किन शिक्षकों को टीईटी देना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि किन शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी है। तो देखिए 1 जनवरी 1995 से 1 अप्रैल 2010 जैसा कि बात की जा रही है, क्योंकि 2011 के पहले के शिक्षक साथियों को हो सकता है कि यह परीक्षा देनी पड़े। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है कि 1 जनवरी 1995 से 1 अप्रैल 2010 के बीच में पदस्थ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, क्या टीईटी पास जो शिक्षक हैं उनको भी परीक्षा देना है। तो देखिए नहीं, जो पहले से टीईटी पास कर चुके हैं उन्हें पुनः परीक्षा नहीं देना है। परीक्षा प्रमाणीकरण के आधार पर छूट उनको मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि अनुकंपा नियुक्ति यदि जो है तो अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षक भी परीक्षा देंगे क्या। तो देखिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियम क्या है कि 1 अप्रैल 2010 से पात्रता परीक्षा अनिवार्य की है। इसके पहले जिन्होंने नहीं दी है उन्हें परीक्षा ये देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि जो नई नियुक्ति वाले व्यक्ति को, जितने भी शिक्षक हैं, क्या उन्हें टीईटी देना है नई नियुक्ति वालों के लिए। तो उनके लिए आंसर है यहाँ पर कि नई नियुक्ति वालों को टीईटी और डीएड पास होना पहले से ही अनिवार्य है, मतलब वो ये क्वालिफाई करके ही आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य पत्र में भर्ती सेवा अधिनियम में इस परीक्षा का उल्लेख नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सेवा नियमों में संशोधन का अधिकार यह है, ये राज्य सरकार को दिया गया है। फिर जिन शिक्षकों ने व्यापम की परीक्षा दी है, क्या उन्हें भी टीईटी देना है। व्यापम मतलब 2005-8 की बात यहाँ पर हो रही है। तो 2010 के पहले वाले शिक्षकों को भी ये परीक्षा देनी होगी। ये भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी यहाँ से क्लियर कर दिया गया कि 2010 से पहले वाले जितने भी शिक्षक हैं, मीन्स 2005 और 8 वालों को भी यह परीक्षा देनी है। फिर है, क्या उच्च माध्यमिक शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी। तो इसका आंसर नहीं, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को परीक्षा नहीं देना है। शिक्षा का अधिकार कानून 8वीं कक्षा तक ही लागू है, इसलिए ये जो 9 to 12 वाले टीचर हैं उनको नहीं देना। फिर है, जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक प्रमोशन पाकर या अटैचमेंट लेकर 9वीं से 12वीं के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें भी यह एग्जाम देना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ इसका आंसर है कि ऐसे शिक्षकों को यह परीक्षा नहीं देना जो मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर है लेकिन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पढ़ा रहे हैं, उनको यह एग्जाम नहीं देना। फिर है, यह परीक्षा कब से कब तक होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझना। परीक्षा साल में 2 बार होगी और करीब इसमें 3 चांस शिक्षकों को दिए जाएंगे। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच पहला एग्जाम हो सकता है। ठीक है, कितनी बार होगी, साल भर में ये 2 बार होगी और लगभग एक शिक्षक को 3 चांस इसमें मिलेंगे। यदि इस परीक्षा में कोई शिक्षक फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि उन्हें पुनः अवसर मिलेगा। इसके बाद जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल बचे हैं, क्या उन्हें भी परीक्षा देनी है। तो आंसर है ऐसे शिक्षकों को परीक्षा में छूट दी गई है, उन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी। क्लियर है। फिर है, यदि सेवानिवृत्ति में 5 साल बचने वाले शिक्षकों को परीक्षा नहीं देनी होगी तो क्या इनका इंक्रीमेंट और प्रमोशन रुकेगा। तो आंसर इसका है कि देखेंगे इनके लिए
परीक्षा देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट और प्रमोशन नहीं रुकेगा, ये भी आप लोगों को समझना है। तो साथियों ये देखिए, ये अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो भी आंसर दिए गए ये किस तथ्य को ध्यान में रख के देखेंगे। तो बताया गया है कि यह जानकारी जो है श्योपुर, मुरैना, दतिया जिलों के जो डीईओ महोदय हैं, जिला शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के आधार पर आधारित है। मीन्स ये केवल न्यूज़पेपर वालों का मत नहीं है, जो हमारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा के बाद में यह निर्णय लिया गया है। तो साथियों इस संबंध में जैसे कोई अपडेट आती है मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।